उदयपुर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब उदयपुर जिले के खिरोदा गांव से हजारों ग्रामीण सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और खिरोदा तालाब की जमीन पावर ग्रिड को आवंटित करने के फैसले को तुरंत निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2023 में खिरोदा गांव के तालाब को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां हर साल हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं और प्रजनन करते हैं। स्थानीय लोग इन पक्षियों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं और उनके संरक्षण के लिए जागरूक है। ग्रामीणों का दावा है कि खिरोदा तालाब क्षेत्र को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है। इसके बावजूद प्रशासन ने इस संवेदनशील इलाके की जमीन को पावर ग्रिड को आवंटित कर दिया, जो पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन आवंटन से पहले इलाके में पहले से मौजूद प्रधानमंत्री सड़क योजना, शमशान घाट, राजपूत समाज का तालाब और एक गौशाला जैसी सार्वजनिक संपत्तियों की अनदेखी की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि इन सभी तथ्यों को छिपाकर भूमि आवंटित की गई, जो पारदर्शिता और जनहित के खिलाफ है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से पावर ग्रिड को दी गई भूमि आवंटन को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। कुमारगढ़ खिरोदा निवासी, हम गांव से कम 1000 की संख्या में लोग बाग आए, 100 तो ट्रैक्टर लेके आए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमने 2003 में खिरोदा गांव का तालाब को आरक्षित करके जो विदेशी से पंछी आते हैं वहाँ प्रजनन के लिए, वो वहाँ पे 6 महीने रहते हैं, उनको हम सब हमारे बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं एवं पूरी सुरक्षा मुहैया करते हैं। लेकिन न जाने प्रशासन को एवं कलेक्टर साहब को चेताना चाहता हूं कि आप द्वारा हमारे गांव में पहले से ही रामसर साइट घोषित है, उस साइट को नजरअंदाज करते हुए 192 देशों ने रामसर, खिरोदा और मेनार साइट घोषित की गई है। क्या 192 देश पागल है या फिर हमारा उदयपुर का कलेक्टर ही समझदार है? किस बेस पे आपने वहां पे पावर ग्रिड को जमीन अलॉट की? जमीन तो अलॉट की, लेकिन क्यों तथ्य छुपाए गए? 1.5 किलोमीटर हमारी सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसको आपने नहीं दर्शाया गया रिपोर्ट में। 4 शमशान नहीं दर्शाया गया, राजपूत समाज का बड़ा तालाब है वो नहीं दर्शाया गया, गौशाला नहीं दर्शाई गई, 3 पेयजल के ओपन वेल है, 4 टूवेल है, उन्होंने को भी नहीं दर्शाया गया। इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप इसे तत्काल निरस्त करें। ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में भी एनओसी नहीं दी गई एवं इसका हवाला दिया गया कि पंछी बिहार खिरोदा है। जय हिंद, जय भारत। सुनील कुकड़ा खिरोदा, मांगे तो इनको मानना है। हंसी तो हमको इस बात पे आ रही है कि एक तरफ तो आपने उसी जमीन को पावर ग्रिड वाले को अलॉटमेंट कर दी, दूसरी तरफ रामसर का प्रपोजल बना के भेज दिया। इस तरह से आप गांव के साथ क्या करना चाहते हो? हमारी चारागाह जमीन जो प्लेन एरिया है, उस जमीन को 15 किलोमीटर दूर नागलिया में आवंटन किए। नागलिया में चट्टाने हैं, एक चारागाह, एक तरमा भी नहीं उगता है, उस जगह पर इन्होंने जमीन आवंटन की है। हम इस लड़ाई को, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अभिमान की लड़ाई है, ये किसानों को बचाने की लड़ाई है, ये पशु पक्षियों को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बलिदान भी होना पड़ा। हम इस कलेक्टर ऑफिस के बाहर बलिदान होंगे। इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात हम सहन नहीं करेंगे, चाहे जो करना पड़ा करेंगे और इस पावर ग्रिड को नहीं लगने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हम शपथ लेकर के घर से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, 100 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। जय हिंद।